आपकी पेंशन दे दे, मैं उनकी तारीफ करने के लिए तैयार हूं, बिल्कुल। और अगर आपकी पेंशन नहीं दे रहे तो ये राजनीति का मामला है, और हम ये बात कहेंगे कि प्रधानमंत्री ने आपके साथ धोखा किया है, आपके साथ अन्याय किया। अब बताओ, ये राजनीति तो तय करती है कि आपको पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि आपको पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये राजनीति तय करती है आपके घर का चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा। ये राजनीति तय करती है कि आपके बच्चों के स्कूल की फीस कितनी होगी। ये राजनीति तय करती है आपके बिजली का दाम क्या होगा, पानी का दाम क्या होगा, अस्पताल की सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये राजनीति तय करती है कि इस उम्र में आपको पेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए राजनीति खराब है, उस राजनीति को दुरुस्त करना है, और उसी को दुरुस्त करने के लिए आप लोग आए। और कुछ अन्य सांसद भी आए और आकर के उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के साथ में मिलकर के ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों की आवाज़ को उठाया है। क्या कहा है अन्य सांसदों ने, ये सुनिए। उसके बाद में मैं कमांडर अशोक रावत साहब का भी वीडियो दिखाने वाला हूं। कमांडर अशोक रावत साहब ने क्या कहा है पेंशन कर्मचारियों की पेंशन को लेकर के, जो बिगुल बजाया है ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों ने, जो आवाज़ उठाई है और जो बात कही है कि हम 7,500 रुपये की पेंशन को लेकर के लगातार संपर्क बनाए हुए श्रम मंत्रालय से, वित्त मंत्रालय से और प्रधानमंत्री से लगातार हम गुहार लगा रहे हैं कि हमारी पेंशन में वृद्धि की जाए, हमारे साथ धोखा न किया जाए। लेकिन लगातार ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के साथ धोखा हो रहा है। लेकिन आज आप सभी लोगों का धन्यवाद करने का दिल चाह रहा है, क्योंकि इतनी मात्रा में ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी दिल्ली जुटे हैं। और देख सकते हो आप कितनी भीड़, कितनी तादाद में ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं। क्या कहा है आगे सांसद महोदय ने, ये सुनिए। लोकतंत्र का सबसे पहला सिद्धांत यही है तो बिल्ड ए ब्रिज बिटवीन हैव्स एंड हैव-नॉट्स। माने जिसके पास बहुत है और जिनके पास कम है, उनके बीच का फासला कम होना चाहिए। यही लोकतंत्र की ताकत है। बदकिस्मती है तो 17 लाख करोड़ माफ हो सकते हैं, और मेरे कामदार भाइयों को यहाँ लाख करोड़ माफ हो सकते हैं, और मेरे कामदार भाइयों को यहाँ आपको कुछ ज्यादा नहीं कीजिए, आपको अपना अधिकार कीजिए। आपको एक सम्मान के साथ पेंशन चाहिए। आपकी चारों मांग मैंने देखी है, कोई नहीं कह सकता है कि एक भी मांग इसमें ना जाएगी। और आपकी बात सभी सरकार में सुन ली जाए, और आप सबका मंगलमय। धन्यवाद। नए भी आए हैं। कमांडर अशोक रावत साहब ने क्या कहा है, ये सुनिए। अब यहाँ पर आया हूँ, आप लोग इतनी कम पेंशन पाने के बावजूद, आपकी तबीयत ठीक न होने के बावजूद, आपके घर में अनेक बंधन होने के बावजूद, कई बीमारियों के चलते फिर भी ये हिम्मत करके यहाँ तक आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए मैं आप सबको सलाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आपका ये जज्बा आपको जीत दिलाएगा, और आपकी जीत होगी। मैंने 2 जन को बोला है कि स्टेज पे कुछ अच्छे संकेत है बाकी सब नीचे, बाकी सब नीचे। आप किसी को आने नहीं देने का ऐसा लेकिन वो सामने आना बाकी है। कल हमारे गुजरात के भाई लोग, जो आदरणीय श्रम मंत्री जी मनसुख भाई मांडविया जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं, उनसे मिले थे। उन्हें भी उन्होंने आश्वासित किया कि हमारा विषय कैबिनेट में जा रहा है। अगर कैबिनेट में निर्णय होता है तो हमारा निर्णय बहुत जल्दी होगा। कमांडर अशोक रावत साहब ने आपको आश्वासित किया है कि जो गुजरात के एनएसए
के जो अध्यक्ष हैं, जो गुजरात के सदस्य हैं, उनकी मुलाकात हुई है मनसुख मांडविया जी से और मनसुख मांडविया जी ने उनको कहा है कि जल्द से जल्द आपका जो प्रस्ताव है वो केंद्र में जाएगा, सेंट्रल में जाएगा और आपकी जो EPS 95 पेंशन कर्मचारियों की मांग 7,500 रुपये है, इसको लेकर के जल्दी से जल्दी अपडेट दिया जाएगा। लेकिन आप सभी लोग जितनी तादाद में एकत्रित हो रहे हैं, जितनी तादाद में आप इकट्ठा हो रहे हैं, उसके लिए मैं आपसे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी EPS 95 पेंशन कर्मचारी इतनी धूप में, इतनी तकलीफ़ों के साथ भी एक साथ एकत्रित हो। यही तो एकता है, यही तो वो जुनून है जिस जुनून के माध्यम से हम अपनी बातें मनवाएंगे। जो व्यक्ति घर पर हैं उन व्यक्तियों से मेरा बार बार अनुरोध होगा कि वो लगातार EPS 95 पेंशन कर्मचारियों को संघर्ष के तहत उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो सब व्यक्ति जो 10 तारीख को नहीं जुटे, 9 तारीख को नहीं जुटे, वो आज 11 तारीख को जुट रहे हैं और लगातार EPS 95 पे पेंशन कर्मचारी नेशनल एजुटेशन कमेटी के साथ में जुटें और जुट करके EPS 95 पेंशन की वृद्धि करवाएं। आगे क्या कहा है कमांडर अशोक राव साहब ने, वो सुनिए। तो हमारा निर्णय बहुत जल्दी होगा। हिम्मत नहीं हारनी है। हम सब लोग अंधेरे में एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। और इस अंधेरी गुफा में एक दूसरे का हाथ पकड़कर जब हम चल रहे हैं तो हमें हिम्मत नहीं हारनी है। रोशनी नजर आएगी, रोशनी नजर आ रही है, लेकिन अभी तक हम गुफा में फंसे हैं। इसलिए संयम, शांतता ये बहुत बड़ी चीज है। आंदोलन में और युद्ध में जिसके पास संयम नहीं वो जीत नहीं सकता। सही बात है। इसलिए आपको संयमित रहना है, अनुशासित रहना है और हम सब लोगों को, पुलिस प्रशासन को भी मदद करनी है। हमारा काम यहाँ तक आप आए, इसी में आपका यश है। इतनी बड़ी संख्या में भारत का ज्येष्ठ समाज, बुद्ध समाज आज एकत्र होकर इस क्रूर सिस्टम को, व्यवस्था को ललकार रहा है। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आप याद करो, स्वतंत्रता के बाद भी इतना बड़ा संघर्ष कहीं नहीं चला। 10 साल से हम लड़ रहे हैं। बुल्ढाना में हमारे साथी रोज 40-50 लोग श्रृंखला अनशन करते हैं। आज तकरीबन 7 साल 2 महीने हो गए, तो रात दिन वहां पर आपके लिए श्रृंखला अनशन करते हैं, चेन हंगर स्ट्राइक करते हैं। ये सारी चीजें आसान नहीं है, लेकिन आपने ये कर दिखाई है। आप लोगों की हिम्मत मैं साथ देता हूं और मैं आपको ये बताता हूं कि हमारी जीत होगी। सत्य की जीत होती है, सत्यमेव जयते। केवल सत्य जीतता है और हमें जीतना भी ऐसा है कि हम कोई सरकार को झुकाने नहीं आए, और हम तो खुद झुके हुए हैं, नम्रता पूर्वक कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमारा काम नहीं होगा ये पता चलेगा, फिर आप हमारे कठोरता भी फिर देखिए। लेकिन आज हम लोग नम्रता पूर्वक सबका आशीर्वाद लेते हुए ये आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम कमजोर है। हम कमजोर नहीं है, हम वो ताकतवर इंसान हैं कि जो इतने बड़े सिस्टम के खिलाफ आज लड़ाई आप जीतने जा रहे हो, और इसका श्रेय आप सबको होगा, आप सबको इसका श्रेय होगा। रावत जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रावत जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज का इस आंदोलन का समापन करते हुए मैं आप सबको यहाँ आने के लिए धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और कल फिर बड़ी संख्या में हमें आंदोलन करना है। बड़ी संख्या में यहाँ पे कल आइए और 9 बजे के बाद आइए, तब तक ये अंदर नहीं आने दूसरी बात यह है
सेहत का ख्याल रखिए। गर्मी बहुत है, पानी पीजिए, दवाई लीजिए। आपकी सेहत इस आंदोलन के लिए भी जरूरी है और मेरे लिए भी जरूरी है। हमारा 10 साल तक जितना आंदोलन हुआ इसमें बिल्कुल निष्कलंक निष्ठाव हुआ है और वही आंदोलन, ये आंदोलन भी उसी तरीके से होगा।